एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के यहाँ बार बार मिलने थोड़े ही ना जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, वो सब समझ गए। और जब वह कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी नहा धोकर अपने केश संवार रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि द्रौपदी, क्या कर रही हो? तो द्रौपदी ने कहा, भैया, केश संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभियां आई हुई हैं, ये तुम्हारे केश संवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई कि हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछ बैठी, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आते हैं और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी और हम जो हर रोज साबुन और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया करते हैं, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र किन कर्मों के लिए दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा कि जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। इसलिए श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ना जाप ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।